अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उमर फ़ारूक और मैं आप लोगों को दोबारा से ईसी के इस प्लेटफॉर्म पे वेलकम करता हूँ कि जिसमें हम आपको बुकिंग.com और एयरबीएनबी से रिलेटेड जो है वो टेक्निक्स, टिप्स और मुख्तलिफ तरीके बताएंगे कि जिससे आप अपने इस बिज़नेस को ऑप्टिमाइज़ करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम हमारे लिए एयरबीएनबी और बुकिंग.com में अकाउंटिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। अच्छा, क्योंकि ये बिज़नेस बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल है। व्हेन आई से प्रॉफ़िटेबल और मैं एम्फसाइज़ करता हूँ प्रॉफ़िटेबल वर्ड पे, तो मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि माशाल्लाह से इस बिज़नेस को जब आप करेंगे, तो शॉर्ट टर्म रेंटल से यू कैन मेक वेरी गुड मनी। और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट है, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप अपनी अकाउंटिंग को इस तरीके से मैनेज करें कि जो आप पैसे कमा रहे हैं प्रॉफ़िट को, उस प्रॉफ़िट को मैक्सिमम अपनी जेब में रख सकें। उसको किस तरीके से आप रख सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जो आप प्रॉफिट कमाते हैं उससे आपने एक्सपेंसेस भी निकालने होते हैं, उससे आपने क्या कहते हैं मार्केटिंग में और मुख्तलिफ और चीज़ों में पैसे खर्च करने होते हैं। लेकिन उस प्रॉफिट को आप किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं मैक्सिमम, वो मैं आपको इस अकाउंटिंग के आज टॉपिक में बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है बुक कीपिंग। ठीक है, ये आपको बताती है कि किस तरीके से आपने अपने प्रॉफिट्स को एनालाइज करना है। ठीक है, आपने सबसे पहले जो है वो एक चेकिंग अकाउंट खोलना है। वो चेकिंग अकाउंट क्या होता है, वो ये होता है कि उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें मेंशन होती हैं जो जो आप डाउन द लाइन इस बिजनेस में कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, ऑनलाइन बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर्स दो हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। एक तो ज़ीरो है जो XERO के नाम से, और एक है सिस्टम क्विक बुक्स। अच्छा, ये सिस्टम क्विक बुक्स को मैंने आपके लिए सर्च करके इसलिए बताया है क्योंकि ये वो है वन ऑफ द सॉफ्टवेयर्स या वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स के जिनको मैंने बहुत लोगों को यूज़ करते हुए देखा है, लेकिन मैं ज़ीरो को यूज़ करता हूँ। ज़ीरो की स्पेलिंग है XERO। इसको मैंने यूज़ किया है और ये आपके ना इसके अंदर सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं। जो जो चीज़ें आप कर रहे होते हैं बिजनेस के अंदर, आप इसके अंदर कैटेगराइज करके भी डाल सकते हैं कि आपका इंटरनेट का बिल क्या है, आपके इलेक्ट्रिसिटी का बिल क्या है, आपके और मैंने बहुत सारी इसमें चीज़ें लिखी थी जो इसके अंदर आती हैं। गैस है, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, यूटिलिटीज़, क्या क्या चीज़ें नहीं है वो सारी की सारी आप इसके अंदर कैटेगराइज करके डाल देते हैं। ठीक है, अच्छा, जब आप इसको कैटेगराइज कर देते हैं तो इस सिस्टम बुक और ज़ीरो के थ्रू जितने भी आपने ऑनलाइन बुक कीपिंग के अंदर सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं वो कस्टमाइज हो जाती हैं। वो क्या कहते हैं इसके साथ लिंक हो जाती हैं। और जब लिंक हो जाती हैं तो आपको एक एक क्राइटेरिया अलग से दिख रहा होता है कि आपने इस चीज़ पे कितना एक्सपेंस किया है, इस चीज़ पे कितना एक्सपेंस किया और इस चीज़ पे कितना एक्सपेंस किया है। जब ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं तो आपको पता चलता है कि अगर आपने हल्का हाथ रखना है कुछ चीज़ों पे जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो रहे हैं तो आप उसको कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन ये तो सिर्फ इसलिए है कि चलो आप कंट्रोल कर लेते हैं एक्सपेंसेस को जो आप कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये इसलिए है क्योंकि जब एट द एंड ऑफ द डे आप अकाउंटेंट के पास जाते हैं अपना सारा बुक लेके, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। वो आपके लिए वो काम करेगा जो कि आपके प्रॉफिट्स को मैक्सिमम आपकी जेबों के अंदर डालेगा। देखिए, जब मैं कहता हूँ ना कि आपने ये ऑनलाइन बुक कीपिंग करनी है, उसकी वजह ये है कि इतने सारे एक्सपेंसेस हैं जो कि आप क्या कहते हैं डाल सकते हैं अपनी कंपनी के ऊपर, और उससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट अपनी जेब में रख सकते हैं। फर्ज कीजिए आप कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हैं, आपने कहीं फ़ोन किया है, आपका फ़ोन का बिल है, आपके ट्रैवलिंग के एक्सपेंसेस हैं, आपने कहीं खाना पीना कर लिया है, आप जो है वो किसी क्लाइंट को खाने के ऊपर ले गए हैं, आपने कुछ गिव अवेज कर दिए हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको आपका अकाउंटेंट बताएगा कि भाई ये भी चीज़ें आप एक्सपेंस में डाल सकते हो। तो कहने का मकसद है कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइदर टू हैव ऑल these softwares or actually you need to have these softwares anyways, and after these softwares जब आपके पास एक रिपोर्ट आ जाती है then you have a choice कि आइदर आप उसको खुद से क्या कहते हैं कैटेगराइज करें सबको और पता करें कि कितना प्रॉफिट है, और अगर आपको लगता है कि आपका माशाल्लाह बिजनेस बहुत बढ़ चुका है तो आप एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट हायर करेंगे जो कि आपकी हेल्प करेगा। यूके के अंदर अगर आपको अकाउंटेंट की ज़रूरत होगी तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल बी एबल टू टेल यू कि मैं किसको यूज़ करता हूँ। ही इज़ अ वेरी गुड लैड, माय एसोसिएट के नाम से उसका नाम है। लेकिन
अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा, डायरेक्टली कांटेक्ट डिटेल्स दे दूंगा। आई टेल यू व्हाट पर्सन टू कांटेक्ट। अगर आपके अपने अपनी कंट्रीज़ में है तो यू हैव टू मेक श्योर कि जो भी आप अकाउंटेंट हायर कर रहे हैं उसको पता हो कि वो क्या कर रहा है। लेकिन कैसे पता चलता है कि वो क्या कर रहा है और किस तरह पता चलेगा कि वो आपके लिए अकाउंटेंट अच्छा है? वो ऐसे पता चलेगा कि वो आपको साथ बैठाएगा, वो आपको पूरी रिपोर्ट देखेगा आपकी जो आपने अभी तक रखी है, बुक कीपिंग की है। उसके बाद आपको बताएगा कि देखिए ये चीज़ें आपके एक्सपेंस में आ जाती हैं और आपका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से मैं निकाल के दे देता हूँ। बहुत सारे अकाउंटेंट ऐसे हैं, बस आप उनको अपनी बुक भेजते हैं, ऑनलाइन बुक भेजते हैं, बस वो करते हैं ठक 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 और आपको कहते हैं भाई ये आपका प्रॉफिट है और ये आपके एक्सपेंसेस हैं, दैट्स इट। नहीं, इट्स बेटर कि आप उसके साथ बैठें, वो आपको एक्सप्लेन करे। अगर अच्छा अकाउंटेंट है तो आपको एक्सप्लेन करेगा एक चीज़ बिठा के और आपको बताएगा कि देखिए उमर भाई ये सब चीज़ें मैं आपके एक्सपेंस में डाल रहा हूँ और आपका प्रॉफिट जो है वो इतना है। उससे आपको खुद भी पता चल जाता है कि देखिए जब मैं बिजनेस में ये खर्चे कर रहा हूँ तो मैं कर सकता हूँ, दैट मीन्स क्योंकि वो मेरे एक्सपेंस में आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन टैक्सेस बचाने के लिए, टैक्सेस कम देने के लिए आपको बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप टैक्स चोरी करें, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप लेजिटिमेटली जो चीज़ें एक्सपेंस में डाल सकते हैं लीगली वो आप डालें। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप अपने एक्सपेंसेस डाल ही नहीं पाते हैं उसके अंदर, आपको पता ही नहीं होता कि एक्सपेंसेस हैं। इसलिए एक अच्छा अकाउंटेंट जो होगा वो आपको अच्छी तरह समझा पाएगा कि आप जो है क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं अपने एक्सपेंस के अंदर। जो भी आप शॉपिंग करेंगे, फ़र्ज़ कीजिए इस बिज़नेस के अंदर आपने अगर शॉपिंग करनी होती है, जाके फ़र्ज़ करेंगे कि आपने ये ख़रीदना है, कुशन ख़रीदना है, आपने जो है क्या कहते हैं लैपटॉप अपने काम के लिए लेना है, आपने टेबल ख़रीदनी है, आपने सोफ़ा ख़रीदना है, ये सारे के सारे बिज़नेस एक्सपेंस में आते हैं। क्योंकि आप रेंटल्स कर रहे हैं या क्योंकि आप क्या कहते हैं रेंटल्स का बिज़नेस कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं सोफ़ा ताकि वो आके इसमें बैठें, प्रोवाइड कर रहे हैं टेबल, प्रोवाइड कर रहे हैं क्या कहते हैं उसको कुशन्स एंड व्हाटएवर यू नेम इट। मतलब जो चीज़ें आप फ्लैट के अंदर ला के रख रहे हैं वो फ्लैट के एक्सपेंस में आएगा। एट द एंड ऑफ द डे क्या कहते हैं आपका अकाउंटेंट उसको इस तरीके से मैनेज करेगा कि वो एक्सपेंसेस में शो करा के ज़ाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट आपको ज़्यादा आपकी जेब में डलवा के देगा, ठीक है। तो आपने करना क्या है कि जब भी आप कोई शॉपिंग करने के लिए जाएंगे आपने मेक श्योर करना है कि फिजिकल रिसीट और ईमेल रिसीट। अब आजकल हर जगह पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप जो है वो ईमेल रिसीट करवा लीजिए। आपने दोनों करना है, आपने फिजिकल भी रखनी है और आपने ईमेल भी रखनी है। फर्ज करें कभी कभार ये होता है कि फिजिकल रिसीट आपकी जेब में पड़ी हुई और आपसे गिर जाती है, कहीं खो जाती है, वॉशिंग में धुल जाती है, क्या करेंगे आप? वेल आपके पास ईमेल में रिसीट होगी, तो आपके पास ईमेल में रसीद होगी तो आप उसका पूरा रिकॉर्ड बना के एक ईमेल का एक अलग से फोल्डर बनाएंगे, उसमें एक्सपेंसेस का नाम लिखेंगे, उसमें सारी जो है ना वो ईमेल रिसीट्स जो हैं वो डालेंगे और एट द एंड ऑफ द डे आप अपने अकाउंटेंट को वो दे देंगे। तो ये आपने सारे के सारे रिकॉर्ड इसलिए रखना होता है क्योंकि आपने टैक्स राइट ऑफ्स करवाने होते हैं और टैक्स राइट ऑफ्स मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि आपने इलीगल नहीं, जो आप मतलब टैक्स खा नहीं रहे, आपने बेसिकली लेजिटिमेट लीगल एक्सपेंसेस डालने हैं और बहुत से एक्सपेंसेस होते हैं तो वो आपको अकाउंटेंट बताएगा। आपने प्रोफेशनल अकाउंटेंट हायर करना है, इसीलिए अकाउंटेंट सी सर्विसेज लेना इस बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैसा इतना आ रहा होता है, इतना आ रहा होता है, इतना आ रहा होता है कि आपको समझ में नहीं आता है। फिर आप कहते हैं चलो बस ये भी खर्च कर लो, वो भी खर्च कर लो। नहीं, आपने उन पैसों को संभाल के अपनी कंपनी के अंदर रखना है। एट द एंड ऑफ द डे वेल आप उससे सैलरी ले रहे हैं तो वो लेते रहें सैलरी, अगर आप उसमें एट द एंड ऑफ द डिविडेंड्स निकालते करते रहें, लेकिन आपने एक एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना है और आपने अपने अकाउंटेंट को देना है, अच्छे अकाउंटेंट को, तो वो आपकी हेल्प करेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इसमें से निकाल के देगा इंशाल्लाह ताला। आज हमने बात की कि अकाउंटेंसी कितनी इंपॉर्टेंट है इस बिज़नेस के लिए, किस तरीके से आप जो है अपने एक्सपेंसेस को डाल सकते हैं बिज़नेस के अंदर और आप अपने किस तरीके से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा ये टॉपिक। आपने अगर ज़्यादा डिटेल में इसको समझना है और आपने अगर अकाउंटेंट की डिटेल्स अगर आप यूके के अंदर स्पेशली चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई विल गिव यू दोज डिटेल्स। अगर आप अपने कंट्री के अंदर हैं तो मेक श्योर करें कि अच्छे से अच्छा अकाउंटेंट हायर करें ताकि आपके बिजनेस से आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। वेरी शॉर्टली in the next topic I will be talking about how to reinvest your money into the business ताकि आप उसे ग्रो कर सकें। Inshallah we'll see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.